आर्मी एक्ट जो है वो एक मिलिट्री का कानून है जिसका मकसद मिलिट्री डिसिप्लिन है जो मिलिट्री पर्सनल पे अप्लाई करता है। इसमें एक तरमीम करके कुछ गुंजाइश बना दी गई कि सिविलियंस को भी ट्राई कर सकती हैं कोर्ट्स मार्शल जो आर्मी एक्ट के तहत चलते हैं, और उसमें कुछ मखसूस ऑफेंसेस हैं जैसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, उसमें जासूसी, कोई कोड्स हैं बहुत सेंसिटिव वो शेयर कर लेना, कोई ऐसी तस्वीर ले लेना जो सिक्योरिटी ब्रीच हो, इस तरह के मामलात हैं। और उनको आर्मी एक्ट से जोड़ दिया गया है कि अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन से जुड़े आपने इस तरह के जुराइम किए हैं तो आपको आर्मी एक्ट में कोर्ट्स मार्शल ट्राई कर सकते हैं। अब कोर्ट्स मार्शल जो आर्मी एक्ट के तहत बनते हैं वो जो फेयर ट्रायल है जो आर्टिकल 10A में है, ड्यू प्रोसेस, बेसिक नेचुरल जस्टिस के राइट्स उनके बिल्कुल खिलाफ है। और ये हमने अब नहीं हम देखेंगे, हमने ये पहले भी देखा है। कुछ साल पहले इदरीस खटक साहब को कोर्ट्स मार्शल के जरिए ही सजा हुई, इससे पहले हसन अस्करी को हमने देखा उनको सजा हुई। उनकी फैमिलीज जो हैं कई कई अरसा उन्हें पता भी नहीं लगा कि क्या सजा थी, क्या जुर्म था, क्या एविडेंस था। क्यों? क्योंकि जो कोर्ट्स मार्शल हैं या आर्मी एक्ट उस तरह की प्रोटेक्शंस अक्यूज्ड को नहीं देता जो आपको ऑर्डिनरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देता है। फॉर एग्जांपल, जो जजेस हैं वो मिलिट्री कमांड पे सब्जेक्ट होते हैं, वो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ना कोई जुडिशियल ट्रेनिंग होती है, ना ही कोई इंडिपेंडेंस होती है, ना ही कोई इम्पार्शियलिटी होती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है फेयर ट्रायल का, ये ही मौजूद नहीं है। हेयरिंग्स जो होती हैं वो अक्सर सीक्रेट में होती हैं, कोई गारंटी नहीं है पब्लिक हेयरिंग की। आप और मैं जाके नहीं ऑब्जर्व कर सकते कि क्या हो रहा है वहां पे। कोई रीजन डिटेल जजमेंट की भी कोई पाबंदी नहीं है कि उन्होंने देनी है। सजा एक लाइन में भी सुनाई दे सकती है। जब दहशतगर्दी के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये कहा गया कि जो दहशतगर्द हैं तहरीके तालिबान के, उनको सजा दिए जाएंगी मिलिट्री कोर्ट्स मार्शल के जरिए, तो पेशावर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है वो जरूर पढ़िए। उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि क्या कुछ नहीं होता जस्टिस के नाम पे इन कोर्ट्स मार्शल में, कैसे ज्यादातर लोगों की कन्फेशंस पे बेस्ड और एक जैसी कन्फेशन, दर्जनों लोग एक जैसी कन्फेशन, उस पे आपने लोगों को इतनी सख्त सजाएं सुनाई। तो इन सब चीजों को मद्देनजर में रखते हुए कोई कैसे कह सकता है कि मैं पूरी तरह मुजम्मत करती हूँ जो वायलेंस इस मुल्क में 9 मई को हुआ, नहीं होना चाहिए और उस पर सजाएं जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू ही होनी चाहिए। वरना मुझे कैसे ये ट्रस्ट होगा कि जिनको सजाएं हो रही हैं वो सच में परपेट्रेटर्स थे, उन्होंने ही ये जुराइम किए हैं। क्योंकि ये जो कोर्ट्स मार्शल का प्रोसीजर है इसमें तो मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है। इसमें अपील भी सिविलियन कोर्ट्स में नहीं है, अपील भी और सारा का सारा जो मामला है वही ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो पता कैसे चल पाएगा कि क्या हम चाहते हैं कि 10 लोगों को फांसी कर दिया जाए और हमें ये ट्रस्ट ही ना हो कि वो परपेट्रेटर्स थे, या हम चाहते हैं एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग्स चलें, उसमें एक फेयर ट्रायल के जरिए लोगों को सजा हो, उसका डेटरेंस होता है। वरना तो आप उठा के 10 लोगों को मार रहा है अदालत कत्ल कर दे, वरना तो आप उन्हें जबरी तौर पे गुमशुदा कर दें अगर आपके लिए फेयर ट्रायल मैटर नहीं करता। मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिए। जो हुकूमत, ये हुकूमत जो एक लास्ट बात छोटी, अगर हुकूमत को लगता है सिविलियन कोर्ट्स इशू हैं तो आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट देम। हाई कोर्ट्स अपनी रिट जुरिस्डिक्शन के जरिए और सुप्रीम कोर्ट भी अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के जरिए, अगर इन कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो केसेस देख सकती हैं और वो कह सकती हैं कि आर्मी कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स ये केसेस नहीं सुन सकती। तो अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, वो नहीं होगा। अभी भी जंगल का कानून नहीं है पाकिस्तान में, कुछ सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी है।